हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, दिस इज चंदन कुमार राणा. Welcome you all in Wisdom Island classes. Well, my dear students, in previous classes we have already studied the basics of similar triangles as well as we have proved Thales theorem as well as converse of Thales theorem. तो हम लोगों ने ये समझ रखा है कि Thales theorem क्या होता है और कन्वर्स ऑफ Thales theorem क्या होता है. इससे पहले जो हम लोग बेसिक पढ़े थे सिमिलर ट्रायंगल्स का, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूव करना होगा तो वो कौन कौन सा क्राइटेरिया होगा जिसके थ्रू हम लोग ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. तो आज हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और ये देखेंगे कि कौन कौन सा वो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है जिसके तहत हम लोग ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा आप और बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा. 100% आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है. चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिमिलरिटी होता क्या है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा हम रिकैप कर दे रहे हैं. सिमिलरिटी का मतलब हमने बताया था कि अगर कोई एबीसी मेरा कोई ट्रायंगल है, एबीसी कोई ट्रायंगल है और पीक्यूआरबी कोई ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कब कहेंगे? हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर तब कहेंगे जब दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया. कहने का मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाए, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाए और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो जाए. ये तीनों सिचुएशन अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा. या फिर यूं कह सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर भी हो जाता है, तो मेरा दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा. तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्या होता है. ऐसे हम लोग को इसमें तीन सिमिलरिटी पढ़ना है. ट्रिपल ए सिमिलरिटी पढ़ना है, इसके बाद में हम लोग को ट्रिपल एस पढ़ना है, एस ए एस पढ़ना है और ट्रिपल ए का ही आप कह सकते हैं कि इसी का पार्ट है आपका ए सिमिलरिटी भी. तो देखिए दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा का अंतर है. अब थोड़ा सा समझिएगा. अगर दो एंगल इक्वल हो जाए, किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल हो जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा. देख लीजिए आप, अगर ये मेरा 50 डिग्री है और एंगल ए एंगल पी के बराबर है तो ये भी 50 होगा. एंगल बी मेरा अगर 60 डिग्री है और एंगल बी क्यू के बराबर है तो ये भी 60 डिग्री होगा. अब देखिए थर्ड एंगल की अगर हम बात करें तो सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स जो हम लोग जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसके तहत अगर हम एंगल सी को फाइंड करते हैं तो निश्चित तौर पे 60 प्लस 50 110 डिग्री. इफ यू विल सब्ट्रैक्ट 110 डिग्री फ्रॉम 180 वी विल गेट 70 डिग्री. तो ये मेरा 70 डिग्री हो जाएगा. और यहां पे आप भी देखिए 110 डिग्री, तो मेरा एंगल आर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से आप देख सकते हैं कि थर्ड एंगल भी मेरा इक्वल हो जा रहा है. तो कहने का मतलब है कि अगर हम सिर्फ दो एंगल को बराबर प्रूव कर देंगे, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल को बराबर प्रूव कर देंगे, देन डेफिनेटली बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर. इट इज बिकॉज थर्ड एंगल विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल. थर्ड एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएगा. तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हम ट्रिपल ए को ही यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डबल दोनों एंगल को अगर हम प्रूव कर दिए कि दोनों बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा. तो हम लोग जनरली ए सिमिलरिटी को मैक्सिमम यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में और मैक्सिमम क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जा रहा है. चलिए तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्या होता है. तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी ये बोलता है इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, if corresponding angles of two triangles are equal, then their corresponding sides will be proportional. That is what we have to prove here. मतलब ट्रिपल ए सिमिलरिटी में ये दिया हुआ है कि अगर दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे. ये हमको प्रूव करना है. तो बहुत ही आसान है. स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर. तो चलते हैं प्रूफ की ओर और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि गिवन क्या है. यहां पे गिवन क्या है? ट्रायंगल, वी हैव टू ट्रायंगल्स, दैट इज ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर. इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल Q and angle C equal to angle R. It is given in the question. Already आपका स्टेटमेंट में दिया हुआ कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स दो ट्रायंगल का इक्वल हो जाते हैं देन वी हैव टू प्रूव दैट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल. तो गिवन क्या है कि एबीसी और पीक्यूआर दो ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर गिवन है. इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल
PQR, angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q, and angle C equal to angle R. That is what given in the statement. Now what we have to prove here? We have to prove that their sides will be proportional. So what we have to write? AB by PQ will be equal to AC by PR, that will be equal to BC by QR. ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा पेशेंस रखते हुए आप वीडियो को केवल अंत तक देखिए। 100% आपको ये बात इजी वे में समझ में आने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग इसको प्रूव की ओर। तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स प्रूफ वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन हियर। विदाउट कंस्ट्रक्शन वी कैन नॉट प्रोसीड इन दीज क्वेश्चंस, इन दीज सिमिलैरिटीज कंडीशंस। और जितने भी सिमिलैरिटी के कंडीशन है, हर एक सिमिलैरिटी कंडीशन में हम लोग जो अभी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वही कंस्ट्रक्शन हर एक कंडीशन में होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन की ओर मूव करते हैं। और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। वी कट PQ इन सच अ वे, सपोज हम लोग एक पॉइंट यहां पे ले लिए D और यहां पे एक पॉइंट ले लिए E। तो क्या करेंगे, PQ पे एक पॉइंट लेंगे D और PR पे एक पॉइंट लेंगे E इन सच अ वे दैट PD विल बी इक्वल टू AB एंड PE विल बी इक्वल टू AC। एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये PD को हम एक PQ पे एक पॉइंट लेंगे D इन सच अ वे दैट PD विल बी इक्वल टू AB एंड वंस अगेन वी विल टेक अ पॉइंट E ऑन PR इन सच अ वे दैट PE विल बी इक्वल टू AC। अब क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, वी कट D on PQ and E on PR in such a way that AB equal to PD and AC equal to PE। चलिए ये हम कंस्ट्रक्शन कर लिए और यही कंस्ट्रक्शन हम लोग हर एक सिचुएशन में करने वाले हैं। तो इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझ लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग प्रूफ की ओर। तो प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। अब देखिए क्लास 9 में हम लोग कंग्रुएंसी पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कंग्रुएंसी एंड देयर वर 5 सिचुएशंस टू प्रूव टू ट्रायंगल्स विल बी कंग्रुएंट। व्हाट आर दोज? फर्स्ट वन वाज ट्रिपल एस, SAS, ASA, AAS एंड देन RHS। ये 5 कंडीशन को हम लोग यूज करके किसी भी दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करते थे। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, ABC और PDE को कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE आप देख रहे होंगे कि एंगल A इक्वल टू एंगल P ऑलरेडी गिवन है और AB इक्वल टू PD हम लोग कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किए हैं और AC इक्वल टू PE कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किए हैं। देन यू कैन फाइंड दैट SAS, so by SAS both triangle will be congruent. So here we will write that AB is equal to PD by construction and angle A equal to angle P given and AC is equal to PE। ये क्या है, by construction। तो कह सकते हैं यहां से कि by SAS criteria ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल PDE। इज इट क्लियर? हमने क्या किया कि AB इक्वल टू PD जो कंस्ट्रक्शन से किया था और एंगल A इक्वल टू एंगल P ऑलरेडी गिवन है यहां पे एंड AC इक्वल टू PE बाय कंस्ट्रक्शन किया। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल मेरा कंग्रुएंट हो गया। अब जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो कैन वी से दैट एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D and angle C will be equal to angle E? Of course we can say it is because angle B will be equal to angle D and angle C will be equal to angle E by CPCTC। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। तो ABC और PDE जब मेरा कंग्रुएंट हो गया तो एंगल B इक्वल टू एंगल D और एंगल C इक्वल टू एंगल E, यहां पे ये क्लियर हो गया। और एक चीज, बट एंगल B is equal to एंगल Q and एंगल C is equal to एंगल R given। Is it given or not? यहां पे देख लीजिए आप, एंगल B Q के बराबर और एंगल C एंगल R के बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है और अभी जस्ट हम लोग प्रूव किया कि एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा और एंगल C इक्वल टू एंगल E होगा।
अब देखिए, अब दोनों को जब कंपैरिजन करेंगे तो कैन वी फाइंड आउट दैट एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू? ऑफ कोर्स, देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है और एंगल बी इक्वल टू क्यू है, तो दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो एलएचएस इक्वल हो जा रहा है, तो आरएचएस भी इक्वल होगा। देयरफॉर वी कैन राइट एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, and once again here also angle C equal to angle E and angle C equal to angle R. So can we say that angle E will be equal to angle R? Of course we can say angle E will be equal to angle R. चलिए, अब ये चीज जब लिख लिए तो can you observe something that angle D is equal to angle Q and angle E is equal to angle R? तो ये किस टाइप का एंगल है? Of course these are corresponding angles, but what we will write here? But this is corresponding angles. Corresponding angles. So if it is corresponding angles, then definitely when it will exist. So corresponding angle will exist only when DE will be parallel to QR. Therefore, DE will be parallel to QR. ध्यान से समझिएगा, जब ये DE पैरेलल टू QR हो गया तो यहां से हम लोग थेल्स थ्योरम को यूज कर सकते हैं। और थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? थेल्स थ्योरम बोलता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल देन इट विल डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। तो अगर यहां पे हम थेल्स थ्योरम लगाएं तो आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि PD बाई PQ विल बी इक्वल टू PE बाई PR। ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं ना, क्योंकि थेल्स थ्योरम में हम लोग तीन सिचुएशन देखे थे। क्या क्या सिचुएशन देखे थे? एक PD बाई DQ इक्वल टू PE बाई ER भी लिख सकते हैं, या फिर ये पूरा पार्ट को, ये PD पार्ट को, स्मॉल पार्ट को बड़ा पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं, PD बाई PQ इक्वल टू PE बाई PR, या फिर यू भी कह सकते हैं क्या कि DQ बाई PQ इक्वल टू ER बाई PR। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो तीन सिचुएशन था उसी में से एक सिचुएशन हम यहां पे लेके चल रहे हैं कि PD बाई PQ विल बी इक्वल टू PE बाई PR। अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, हम लोगों ने पहले ही कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये मान चुका है कि दैट PD इक्वल टू किसके बराबर है? वो AB के बराबर है। सो इन प्लेस ऑफ PD कैन बी राइट AB, ऑफ कोर्स। सो AB बाई PQ विल बी इक्वल टू, और PE की जगह पे क्या रख सकते हैं? AC रख सकते हैं, तो AC बाई PR। अब देखिए यहां से क्या निकल करके आ गया? AB बाई PQ, AB बाई PQ, AC बाई PR, AC बाई PR। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम लोगों को ये सिचुएशन तो मिल गया AB बाई PQ का और AC बाई PR का सिचुएशन मिल गया, तो BC बाई QR नहीं मिला है। तो BC बाई QR लाने के लिए क्या करेंगे? एक बार कंस्ट्रक्शन हम लोग ऐसे करेंगे। जब ऐसे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये भी सिचुएशन निकल करके आ जाएगा। हालांकि इसको करके दिखाना नहीं है, सिंपली लिख देंगे कि सिमिलरली वी कैन राइट AB बाई PQ will be equal to BC बाई QR, that will be equal to AC बाई PR। हम लोगों को यही प्रूव करना था, जो कि प्रूव कर लिए। थोड़ा सा ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा यहां से कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल हो गया कोई ट्रायंगल में, DE पैरेलल टू QR हो गया, तो पैरेलल होने के बाद में यहां पे हम इजी वे में थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। और थेल्स थ्योरम ये बोलता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल देन the other two side will be in the same ratio। अब यहां से हम लोग तीन रिजल्ट निकाले थे। पहला रिजल्ट निकाले थे कि that PD by DQ will be equal to PE by ER, या फिर यूं कह सकते हैं कि PD by completely PQ that will be equal to PE by completely PR, या फिर यूं कह सकते हैं कि DQ by PQ equal to ER by PR। ये तीन रिजल्ट हम लोग कहां से निकाल लेते? थेल्स थ्योरम से निकाले थे। उसी तीन रिजल्ट में से एक रिजल्ट ये भी था कि that PD by PQ will be equal to PE by PR। ये निकल करके आ गया। और PD मेरा किसके बराबर है? आप देख सकते हैं यहाँ AB के बराबर है, तो AB लिख दिए, और PE मेरा किसके बराबर है? AC के बराबर है। तो इन द सेम वे सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट BC बाई QR एज वेल। सो हम लोग उसको प्रूव करके नहीं दिखाएंगे, बस सिमिलरली हम लोग लिख देंगे। सिमिलरली वी कैन राइट AB बाई PQ विल बी इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। चलिए यहां से हम लोग प्रूव कर लिए कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स में अगर corresponding angles equal है तो definitely the corresponding sides will be in proportional as well। that is what we have proved here। well, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।